पहला क्लास हुआ है, लंबा लंबा कर दो, हाँ ऐसा। क्वेश्चन है क्लास में, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का स्टार्ट करता है। परसेंटेज में आपका क्या रहेगा याद रखिएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन जैसे कि आप पहला क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव का सबसे बड़ा बात है हर एक सब्जेक्ट जो होता है कंपटीशन से वो रिलेट करता है, तो हम लोग कंपटीशन क्यों पढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं, तो वह परसेंटेज के लिए सबसे बड़ी बात क्या है आपको याद करना पड़ेगा। 1% बराबर क्या होता है, 2% बराबर क्या होता है, 3% बराबर क्या होता है, 4% बराबर आपका क्या होता है, 5% इक्वल टू वाट, 6% इक्वल टू वाट। सर्वप्रथम इसको याद रखना पड़ेगा आपको, हर हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे 1% बराबर अगर बात बोले जाए 1/10 कर लीजिएगा, 2% बराबर 2/10 कर ले सकते हैं, 3% और 3 आपको 100 कर सकते हैं, और 3% बराबर 3/100 कर सकते हैं, 4% और 4/100 कर सकते हैं, 5% और 5 कितना 100 कर सकते हैं, और 6% 6 कितना कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत 1% बराबर कितना 1/100, 2% 2/100, 3% 3/100, 4 बराबर 4/100। आप इसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। हम क्या कर लेंगे काटने की विधि में, जैसे मान लिया 2/100 है, इसको सबसे छोटा डिजिट आप दीजिएगा। कंपटीशन का प्रथम रूल है छोटा डिजिट लेकर चलिएगा। 2 जैसे सर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 कितना 50, कितना लिख सकते हैं 1/50। 3 आपका 3 अगर मान लिया 100 है, 3/100 का कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 3/100 ही लिख सकते हैं। कभी कभी आपको दिया रहेगा अनेक प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, जिस प्रकार मान लिया जाए आपको 2.1/2% इक्वल टू वाट पूछा जाएगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन रहेगा 2.1/2% बराबर कितना होगा, 2.1/2% बराबर कितना होगा, तो आप क्या देखिए 2 दूना कितना 4, 2 दूना 4, 4 का 5 कितना हो जाएगा बुआ 2। अभी प्रतिशत है तो नीचे कितना चलेगा आपका प्रतिशत, तो 5 कितना चलेगा बुआ 2, 5 कितना चलेगा आपका 200। 5/200 जब चलाता है तो याद रखिएगा हम इसको काट के क्या कर सकते हैं 5 एकम 5, और कितना कर सकते हैं इसको बुआ 40, यानी कि 1 कितना हो जाएगा बुआ 40, 1 कितना 40। हम इस प्रकार क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, 1/40 की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है 1/40। उसी प्रकार हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन में कुछ और लेकर चलते हैं। जैसे अब चावल की कीमत में जैसे आपको 10% वृद्धि किया जाए, 20% वृद्धि किया जाए, 10% कमी किया जाए, मतलब साफ बेस से क्वेश्चन है। अगर 10% का आपको कमी बोलेगा ना, माना कि कोई वस्तु पर 10% कमी है, 10% कमी बोला जाए, कोई भी वस्तु पर आपका 10% का कभी कमी बोलता है, तो कमी का मतलब क्या हुआ, कमी का मतलब याद रखिएगा आप हमेशा, कमी जब जैसे 10% कमी बोलता है मतलब 100 में से कितना घटा लेंगे 10 घटा लेंगे, मतलब कितना प्रतिशत आ गया वो 90% आपका आ गया। अगर बोलेगा आपका 10% वृद्धि, वृद्धि का मतलब हमेशा याद रखेगा 10% वृद्धि का मतलब होता है 10% वृद्धि, मतलब 10% वृद्धि हम क्या करेंगे 100 में कितना ऐड कर लेंगे वो 10, कितना चलाता है 110, कितना चलेगा 110, हमेशा याद रखिएगा कितना चलाता है 110, हमेशा याद रखिएगा 100 में 10% वृद्धि मतलब 110। हम जैसे 100 में 10% वृद्धि बोलता है तो 110, 20% कमी बोलेगा तो 180 ना, कमी बोले तो हम 100 में घटाएंगे और वृद्धि बोले तो हम कितना 100 में जोड़ेंगे। ये हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जो अगर वृद्धि बोलेगा तो हम हमेशा क्या करेंगे जोड़ेंगे, और उसी प्रकार अगर कमी बोलेगा तो हम क्या करेंगे वो घटाएंगे, कमी बोलेंगे तो हम क्या कर लेंगे घटा देंगे। ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, कमी बोलेगा तो घटाएंगे और वृद्धि बोलेगा तो हम क्या कर लेंगे वो जोड़ लेंगे। इस प्रकार के एक और क्वेश्चन आपके बताता है, क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए आपका पूर्णांक बढ़ेगा तो जुटेगा, यहाँ पर 10% मतलब यहाँ पर क्या करता है चावल की कीमत में, क्वेश्चन है चावल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, सॉरी 60% क्या होती है वो वृद्धि, चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि हुई, मूल्य की कीमत को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत को घटाया जाना चाहिए।
इसका क्वेश्चन अगर बोला जाए हमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है बुआ? 60% की वृद्धि होती है। अगर 60 चावल की कीमत में, हमसे चावल की कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? चावल की कीमत में कितना परसेंट? चावल में 60%। हम 60 बट्टे कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 60 बट्टे 100। याद लो, इस सुना काम खत्म। 6 बट्टे कितना चलाएगा? 10। 6 बट्टे कितना? 10। अब 60 लेंगे कितना बन हुआ? 3 बट्टे कितना? 5। 3 बट्टे कितना जाएगा? 5। ये प्रोसेस समझना। क्वेश्चन कर रही है चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हुई, मूल्य की कीमत को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत में को घटाया जाना चाहिए। जो नया कीमत होगा उसमें क्या घटाना जाना चाहिए? आंसर कितना हो सकता है आपका? तो अगर आंसर की बात बोला जाए वो याद रखिएगा, 3 बट्टे कितना चलाएगा वो? 5। कितना? 3 बट्टे 5। अच्छा, अब 3 बट्टे 5 आता है तो नई कीमत में इस दोनों को बुआ कितना अगर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर कितना? 5 है। 3 और कितना जाएगा? 5। दोनों का अंतर कितना हुआ? 2 का। दोनों का कितना? नई कीमत बोला तो आज दोनों क्या कर देंगे? वो आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करना हुआ? ऐड कर देना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत को घटाया जाना चाहिए ना। ठीक आ रहा है। चलो, हमसे पूछ रहा चावल की कीमत में 60% वृद्धि हुई तो मूल्य की कीमत को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत को घटाया जाना चाहिए। याद रखिएगा वो नई कीमत को हम घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, नई कीमत को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो याद रखेगा कि पहला कितना? 3 और दोनों मिलाकर 3 और 5 बार कितना चलाएगा? 8। तो हम क्या करते हैं नीचे वो 8 इंटू कितना परसेंटेज? 100। याद रखिएगा 2 चौका कितना होता है वो? 2 चौकाई 8 और 25 चौका कितना हो जाएगा आपका? 25 चौका 100। 25 से कितना चलेगा वो? 75। 75 बट्टे कितना चलेगा? 2। इसको हो जाता है वो कितना? 37 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 37 पूर्णांक 2। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना चलाता है वो आपका? बी। ऑप्शन नंबर आपका कितना चलाता है? बी ना। अगर चावल की कीमत में 60% वृद्धि हुई और मूल्य की कीमतों को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत को घटाया जाना चाहिए तो ऑप्शन नंबर कितना आता है वो आपका? बी। बता रहा ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है वो अभी। क्या समझ में आया क्वेश्चन को? आया मस्त समझ में? चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो क्वेश्चन आपका कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ही रही। क्वेश्चन कहता है वो 40, 50 और 60। 40, 50, 60 छात्र के 3 सेट एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। क्वेश्चन की संख्या अगर बात बोला जाए 40, 50, 60 छात्रों के 3 सेट, मतलब 3 सेट एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत हुआ कितना है? 100 है, 90 है, 80 है। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास। उत्तीर्ण का मतलब आपका क्या हो जाएगा? पास। पास विद्यार्थी की संख्या की बात अगर बोला जाए तो पास विद्यार्थी की संख्या कितना हुआ आपका? 40 से 50 सॉरी 40, 50, 60 छात्र 3 सेट एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, लेकिन उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होना चाहिए? 100, 90 और 80 था। पूरे सेट का पास प्रतिशत कितना, मतलब पासिंग मार्क कितना होगा? पास परसेंटेज की बात अगर बोला जाए तो पास मार्क कितना होगा? तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, 40 का सर्वप्रथम 100 कितना परसेंट निकाल लेंगे? 40%। यहाँ पर 100 कितना परसेंट हुआ? 40%। प्लस कर लेते हैं, फिर 90 कर लेंगे आपका कितना? 50%। 90 कर लेंगे 50%, प्लस कर लेंगे, फिर आपका 80 कर लेते हैं कितना? 60%। 80 गुना कितना कर लेंगे? वो 60%। ठीक है। अब बट्टे यहाँ पर टोटल का हो जाएगा आपका 100। टोटल अगर बात बोला जाए बुआ तो टोटल हो जाएगा आपका 100 इंटू आपका हो जाता है 100। इंटू की बात बोला जाता है फिर यहाँ पर कितना चलाएगा बुआ? 100। ठीक है, इंटू 100 कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगर सिंपल सा लॉजिकल है, यहाँ पर भी प्रतिशत है तो यहाँ पर भी परसेंटेज होना चाहिए बुआ। यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर भी आपका परसेंटेज होना 3 गो। ये 0 से 0 कम्प्लीटली काम खत्म। अभी 0 काम खत्म हो जाता है।
काम खत्म हो जाएगा आपका। उसी प्रकार आपका ये और ये काम खत्म हो जाएगा तो सुनना, तो आपका बच क्या रहता है, वो 40 बच जाता है। फिर आपका बच गया कितना, 9 × 5 = 45, समझ में आ रहा है। अब 8 × 6 कितना हो जाएगा, वो 48 बच जाता है। बट्टे कर लेंगे आपको, आप सिंपल सा बात है, 40, 45 और कितना बच गया, 48। और यहाँ पर 100% इसको काट लिए। अब यहाँ पर मेरे को कितना बच जाता है, वो 40, 50 और कितना बच गया, 60। 40, 50 और 60, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिखना 40, 50 और 60 और इनटू कितना कर लेंगे, 100। अब हिसाब आपका हो गया पूरा। आप सबको ऐड करते हैं 40, 50, 60 को, तब ऐड करने के बाद कितना प्राप्त होता है, ऐड करो थोड़ा, ऐड करो न। 40 और 45 हो जाता है आपका कितना, 85, 85 48 कितना, 85 48 कितना हो जाता है, 40 और 45 आपको आता है 85, 85 और 48, बताइए कितना होगा, बोलो। 133 कितना चलाएगा, 133। अब बटे इस सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है हम लोग का, इस सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, नीचे 150 इंटू कितना कर लेंगे, 100। ये 100 है कि ना, हिसाब समझ में आ रहा। हम 150, 40, 50, 60 क्यों दिए, तो वो 40, 50, 60 पूरा सिलेबस है, मतलब छात्रों के 3 सेट है, 3 सेट दिए। पहला का 100 कितना परसेंट कर लिए, वो 40%, 90 कितना परसेंट, 50%, 80 कितना परसेंट, 60% निकाल लिए। टोटल निकलने के बाद हमने कितना, 40, 50 और कितना 48 है। आप फिर लिख दिए 40, 50 और 60 इंटू कितना, 100। इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर आ जाता है। तो ये सुना सुना काम खत्म कर देंगे। और यहाँ पर आएगा वो 3 × 5 और यहाँ पर आएगा 2 × 5। आज बता 3 दूना कितना चलेगा, बुआ 6 चलाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 × 1 = 2। अब बटे कितना चलेगा, 3। अगर बात बोले सब में 3 है, कितना वो सब में 3 की बात अगर बोला जाए तो यहाँ पर कितना होगा, बात बोले सब में 3 होगा, कितना होगा, 88, 88.2/3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ, ए। ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ में आ रहा है साहब, आसान लग रहा है सबको, आसान है नहीं, धीरे धीरे इसको आसान बनाते हम लोग जाएंगे, ठीक है। आसान है तो नोट करो बेहतर ढंग से, हम सब क्वेश्चन देखेंगे। तुम लोग के पास नोट्स भी है, सब कुछ तुम लोग के पास है। यस, चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलो, ज्यादा बेनिफिट होगा, जो बात है नहीं दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आपका दिया है स्क्रीन बोर्ड पर, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका कह रही है, जो एक परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, उसी प्रकार बोलता है बी ने सी से 100% अधिक अंक प्राप्त करता है। और फिर बोलता है वो कम, और सी ने डी से कितना प्रतिशत, 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो ए द्वारा प्राप्त अंक क्या था। हमसे क्या पूछ रहा है बुआ, ए द्वारा प्राप्त अंक क्या था। तुमको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स तुम्हारे आगे है। मजा से क्या करो, नोट्स देखो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना। अभी तुम समझ जाओ, घर में जाकर स्टडी करना मजा से। अभी जो पॉइंट होता है वो पॉइंट उतारते चलो, ठीक है। अगर बात बोले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे बुआ, ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे, यहाँ पर डी लिख लेंगे। चलो ए बी सी डी की ओर है, तो मेरे को कितना दे रखा बुआ, याद रखिएगा। 500 में 320 किसका है, 500 में 320 किसका है, डी का। 500 में 320 कितना, 320 किसका दे रखा का। जब डी का दे रखा था हम क्या रखो, आप इसकी निकालेंगे ना, डी का दे रखा किसका निकालेंगे। तुम यहाँ तो कदापि नहीं समझना, शरीर पीछे जाएंगे कि आगे जाए। तो यहाँ पर बोला देखो, डी ने सी को कितना परसेंट अधिक पड़ देता है वो, 25% अधिक पड़ देता है। कितना प्रतिशत अधिक पर, 25% अधिक पर देना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कितना रुपया, 320 रुपया को 25% अधिक मान लो। बट ये सुना
25 400, 16 गुना 25 कितना चलेगा आपका 400। यहाँ पर कितना चलेगा आपका वो 400। क्या हम 400 लिख दिए। आप डी का 320, सी का कितना निकल गया, सी ने डी को 25% अधिक दिया, क्या निकल गया 400। उसके बाद आप देखो बी ने सी से 10% कम लिए, कितना लिए बुआ कम लिए। बी ने सी से कितना परसेंट कम लिए 10%, तो मतलब आप 400 का 10% निकल जाएगा। 400 का 10% कम बटे कितना बुआ 100। इस 0 काम को 9 चौकाई कितना बुआ 36, मतलब कितना 360। बी कितना आ गया बुआ 360। समझ में आ रहा चीज को। आप फिर ऊपर लेकर चलते हैं। कहता एक परीक्षा में ए ने बी से 25% अधिक प्राप्त किया, कितना परसेंट 25%। तो अब यहाँ पर 360 का कितना परसेंट निकाल लेंगे 25%, 125 बटे कितना 100। इस 0 काम खत्म, 2 25 और यहाँ पर आएगा 25 25। यहाँ पर आएगा आपका वो कितना बार में 18 दूना 36। आप लोग कैलकुलेट कीजिए 18 गुने 25 कितना होता है भैया। 18 गुना 25 बताए कितना आता है 450। वेरी गुड, ऐसा ही कैलकुलेशन कीजिए 450। यहाँ पर चला था वो आपका 450, कितना चला है 450। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा। ए का कितना आ गया आपका 450, बी का कितना 360, सी का कितना 400, डी का कितना 320। जिसका पूछेगा उसका निकल गया। क्या समझ में आया चीज को। ए का कितना 450, बी का कितना 360, सी का कितना 400, डी का कितना 320। क्या समझ में आया क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर आते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग मुख्य पॉइंट उतारते हुए चलो, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन आपका कह रही है, बहुत ध्यान दो। क्वेश्चन में आपका कह रही है जीएसटी के बाद खुली चीनी का बाजार मूल्य 25% कम हो जाती है, जिसके कारण काव्य अब 30 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद पाती है। समझो चीज को, लड़का बार बार बोल रहे कि चीज। क्वेश्चन है जीएसटी के बाद खुली चीनी का बाजार मूल्य कितना रुपया। जीएसटी के बाद जब 25% क्या हो जाती है, जैसे जीएसटी के बाद खुली मूल्य कितना 25% ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तब जिसके कारण काव्य क्या करता है 30 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी क्या होता है अधिक खरीद पाती है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई दर ज्ञात करना। अब यहाँ पर चीनी कितना रुपया 30 रुपया, लेकिन बोलता पर 30 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। 1 किलोग्राम में चीनी अधिक है। आप चीनी निकालना वो चीनी कितना खरीदा गया। तो हम लोग लगता है जीएसटी के बाद खुली चीनी का बाजार मूल्य कितना है 25% है। तो 25% हम मानते हैं सब कुछ अपने आप में कितना परसेंट हुआ 100% मान रहे। कितना मानेंगे 100%। तो 25% बराबर की बात बोला जाए बुआ, तो 25% बराबर कितना, तो हम बताए ना 25 कितना कर लेंगे 100। 25 से कम 25 और 25 चौका कितना 100, मतलब मेन वैल्यू कितना हो 4 और इस पर फायदा कितना हो रहा है 1 रुपया। समझ में आ रहा है, मेन वैल्यू कितना 4, उस पर फायदा कितना हो रहा है 1 रुपया, उस पर फायदा कितना हो रहा है 1 रुपया। आज बता 1 रुपया जब फायदा होता है इस दोनों में घटाएंगे तो कितना रुपया होगा, 1 3 होगा 1 4 होगा, तो कितना प्राइस जो है 4 रेशियो कितना चलेगा बुआ 3, प्राइस कितना 4 रेशियो 3। उसके बाद मान लिया जाए 4 रेशियो 3 कर सकते हो या 1 रेशियो यहाँ पर पलटा लेते तो कितना 3 रेशियो कितना चलेगा बुआ 4। ये सब नहीं हो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दो 4 और 3 और 3 और 1 में कितना का अंतर दिख रहा है आपका 1 किलोग्राम का, कितना दिख रहा है 1 किलो, मतलब 1 बराबर कितना 1 केजी, मतलब 1 रुपया में कितना लिख सकता है बुआ 1 केजी। 1 रुपया में कितना 1 केजी, तो हमसे निकालना बुआ 1 रुपया में 1 केजी, तो 1 केजी बराबर कितने से गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 केजी खरीदेगा। और ये कितना केजी खरीदेगा बुआ 4 केजी। आप 4 केजी कितना 1 को 3 से गुना कर देंगे और 1 को कितना से गुना कर देंगे बुआ 4 से, यहाँ 3 केजी आ गए, कितना केजी आ गया 4 केजी। हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछा प्रति किलोग्राम चीनी के घटी हुई दर कितना, तो घटी हुई दर कितना हो जाएगा बुआ 4, घटी हुई दर कितना हो जाएगा आपका 4, घटी हुई दर आपका 4 हो जाता है। हम क्या करते हैं
रुपया कितना टोटल 30 रुपया, 30 बट्टे कितना हो जाएगा बुआ 4। वही फायदा हम कहते हैं तो क्या ले लेते 3, और घटी हुई मूल है तो कितना होगा बुआ 4। यहाँ पर काट दो तो कितना बार 15 बट्टे कितना हो जाता है बुआ 2। इसको पूर्णांक बतौर लो, 7 दूना कितना 14, एक कितना 15, 7 दूना 14 कितना हो जाएगा बुआ 15, 7 दूना 14 15%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कितना बी। क्या समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल मैथ आप समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बना इसका। चलो क्वेश्चन आपका कह रही है क्वेश्चन आपका है वो आपका कहता एक परीक्षा में कुल छात्रों में से 30% हिंदी और 45% अंग्रेजी और 20% आपका दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में पास होने वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब दोनों विषय में पास होने वाले के प्रतिशत ज्ञात करना। सर्वप्रथम समझो, अगर हिंदी की बात बोला जाए तो हिंदी में कितना प्रतिशत है बुआ 30%। उसी प्रकार कितना इंग्लिश में कितना प्रतिशत है 45%। उसी प्रकार बोला जाए मैथ कौन है दोनों विषय में कितना प्रतिशत। अगर दोनों H प्लस से हिंदी की बात बोला वही दोनों विषय में क्या अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। दोनों विषय में क्या हो गया फेल हो गया। दोनों विषय में फेल हो जाता है। याद रखिए बात दोनों के ऐड करना है। 30 और 45 कितना हो जाता है 75। 75 में कितना घटाना हुआ 20, क्योंकि दोनों विषय में क्या होता है फेल हो जाता है। दोनों विषय में फेल होता है ना, तो फेल विद्यार्थियों के प्रतिशत अगर बोला कितना चलाएगा हुआ 45 और 55 आएगा। कितना चलाएगा बुआ 55%। आज बताओ 55% फेल है तो पास कितना प्रतिशत। सिंपल सा बात है 55% फेल है तो कितना प्रतिशत पास होगा 45। गुड। 55 फेल है तो 100 में कितना घटा लेंगे 55 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 45% क्या हो जाएगा बुआ पास। 45% क्या हो जाएगा पास। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में मतलब इसमें पास इसमें पास, दोनों सब्जेक्ट में 20 फेल, दोनों मिलाकर 75 20 में कितना 55% है ना। अब 55% में कितना 155 घटा 45% पास होगा। अब फेल कितना परसेंट 55%। क्या समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लेकर चले। क्वेश्चन आपका आ रहा है, आपका क्वेश्चन इस प्रकार है। मेरा फर्स्ट वीडियो है परसेंटेज पीपीटी जो 1.5-2 महीना बोर्ड के खरीदा हुआ हो गया था, जिसमें मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। इस डर से हम अपना क्या नहीं बना रहे थे बुआ, ये सब नहीं बनाते क्या पैसा लगा नहीं लगा। लेकिन जैसे चैनल मोनेटाइज हुआ वैसे मन में वो आस जाएगा क्यों ना हम भी पढ़ाते हैं। आखिर गलत पढ़ाते पढ़ाते ही सही ट्रैक पर आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं बच्चा जब चलना शुरू करता है केवल माँ के पेट से उठने का दौड़ना शुरू कर देता है, ऐसा होता है नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या करना पहले ठेवनिया मारता है। पहले ठेवना मारने से पहले क्या होता है वो घष्टा मारता है, और घष्टा मारने से पहले देखता है जमीन को क्या हम चले कि नहीं चले, देखता है नज़र से देखता है, उसके मन में ख्याल आता है हम भी चले। उसके बाद घष्टा मारना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उछाल मारना शुरू कर देता है, घुलटना पलटना शुरू करता है। उसके बाद जाकर वो ठेवना मारना शुरू करता है। ठेवना मारने में भी 1 सप्ताह लगता है, तब चलना शुरू करता है। फिर 2 सप्ताह में वो तेजी ठेवना मारता है, कहीं से कहीं चल जाता है। 1 महीना तक बच्चा ठेवने मारता है। उसके बाद सोचता है क्यों ना हम भी खड़ा होने का प्रयास करें। धीरे धीरे बेचारा खड़ा होने का प्रयास करता है। कई बार खड़ा होने के दरमियान में क्या होता है उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, खड़ा हो जाता है। कई बार ये चीज़ होता है। उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू करता है। चलना शुरू करता है तो ऐसा भी नहीं हो के बाद दौड़ जाता नहीं, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है, गिरता है चलता है। फाइनली 6-7 महीना साल भर के बाद जो पता चलता है बच्चा रन ऑफ हो गया, मतलब दौड़ना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कुछ टीचर लोग होते हैं, कुछ बच्चे लोग होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव के बच्चे लोग होते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग बच्चा से भी कुछ सीख सकते हैं, जब बच्चा हार नहीं मानता हम लोग हार क्यों माने, है कि ना। तो सीखते 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 वो सीखता है। ऐसा नहीं है कहीं कोई भी माँ के गर्भ से निकला और बाद अर्जुन बन गया, कर्ण बन गया ना, फौज बन गया, नहीं ऐसा बात नहीं। सबसे पहले माइंड मानना चाहिए कि हमें क्या करेंगे। उसी प्रकार हम भी प्रयास कर रहे हैं एक छोटी से प्रयास। तो मेरा ऐसा भी बात नहीं है ऑनलाइन क्लास है, मेरा ऑफलाइन बहुत बड़ा क्लास है।
छोटा सा कोचिंग, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चा आप लोग के दुआ से है। चलो अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बताए थे क्वेश्चन आपका कार्य हुआ क्या। तो अनीस ने, यही क्वेश्चन था, अनीस ने कहता हुआ, अनीस ने वेतन का 25% घर के किराए पर और 5% भोजन पर, 15% जो है यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, से जो है 22,500 की बचत होती है। तो अनीस का वेतन क्या था बताओ। मतलब इतना खर्च होने के बावजूद भी 22,500 रुपया बचा लेता है। मतलब इस सिपाही की तो नौकरी नहीं होगा, दरोगा की नौकरी होगा। रीजन जानते हो, 22,500 बचाने का मतलब दरोगा की नौकरी होगा। 22,500 का मतलब है दुगुना तो खर्च हो रहा है, चल रहा। फिर वो सब बात ना, सिपाही की तो नौकरी नहीं हो सकता, या बिजनेसमैन होगा छोटा मोटा बिजनेस। आप लेकर चलते हैं वेतन, अपने वेतन का पर घर पर, अगर घर की बात बोला जाए तो कितना परसेंट हुआ, 25%। उसी प्रकार हम लोग बोलते हैं किराए पर कितना परसेंट, 5%। प्लस की बात बोलते हैं भोजन पर कितना प्रतिशत, 15%। उसके बाद यात्रा पर कितना प्रतिशत, 10%। उसी प्रकार कपड़ों पर कितना प्रतिशत, शेष कपड़ों पर खर्च कर देता है। हो गया सब मिलाकर। अगर बात बोला जाए सब मिलाकर हम प्राप्त करते कितना हुआ, 22,500 रुपया क्या होता है, 22,500 रुपया की बचत होती है। हम पहला नंबर 30 जोड़ेंगे, 25 और 5 कितना, 30, 30 और 15 के 45, 45 और 10 कितना, 55। अच्छा 55% जो है खर्च हो जाता है। 55% तो खर्च हो गया, मतलब 22,500 ज्यादा खर्च हो गया। तब 55% खर्च हुआ तो प्रतिशत में बचा कितना प्रतिशत होगा बताता। गुड, आप समझ गया कितना परसेंट बचा होगा, 45% बच गया। कितना परसेंट बच गया होगा, 45% बच गया होगा। अब हमें निकालने क्या है, तो वह अनीस का वेतन कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, 22,500 बट्टे कितना हुआ, 45। प्रतिशत जो इंटू क्या कर लेगा हुआ, 100 कर सकते हैं। 9 पच्चे कितना होता है, 45। 20 पच्चे कितना हो जाएगा, 100। ये काम खत्म, 9 दूना कितना जाएगा, 18। यहाँ पर बच गया कितना, 4। 9 पच्चे फिर 45, यहाँ पर आएगा 2500। आप 2500 गुने कितना, 20। कहने का मतलब 25 गुना कितना जाएगा, 50। 50 पर क्या सुनना, 3 सुना, 1 2 3। कहने का मतलब उसका वेतन कितना था, 50,000। सही बोले, दरोगा के वेतन कितना, 50,000। तब इतना खर्च करने पर कितना बच गया, 22,500। तो महीना में 22,500, 20,000 बचा है, तो मतलब 12 दूना कितना, 24 2 लाख 40,000 बचा है। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, डी। क्या समझ में आया, आया समझ में आती, समझ रहा। चलो ठीक, आगे बढ़े। आसान लग रहा, बहुत आसान। तुम लोग समझ जाएगा तो मोबाइल वाला भी समझ जाएगा, तुम लोग नहीं समझेगा तो आगे समझ जाएगा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बाप का वो है। क्वेश्चन कह रही है, ध्यान दो, जब किसी उत्पाद की कीमत में 10% कम हो जाती है, कितना पर, बार बार एक ही चीज बोल रहे बुआ, समझो मेरा बात को। जब किसी उत्पाद की कीमत में 10% क्या होता है, कमी। 10% कमी जब होता है वो आपस में हम कितना करेंगे, 100 में 10% घटा लेंगे ना, तो कितना चलाएगा, 90 लिख सकते हैं ना। उसके बाद तो बिक्री की संख्या में 30% बढ़ जाता है। हम इससे पहले शुरुआती में बताए थे, बढ़ोतरी मतलब कितना करेंगे, 10% बढ़ोतरी, कितना चलाएगा, 130 चलाएगा, 130। अब बट्टे आपका कर दे कितना हुआ, 100। सुनना सुनना सुना, काम खत्म। 13 नामा कितना होता है, 117। अब बता 100 में कितना बढ़ोतरी दिख रहा है, 17। 100 में कितना है, 17, मतलब 17% क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर आपका डी, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो रहा है, 17% की बढ़ोतरी हो रहा है। क्या समझ में आ रहा चीज को, नोट किया जाए, 17% की बढ़ोतरी। तो नोट करो जल्दी, हो गया नोट।
अच्छा बताओ, इसी में अगर तुम लोग को क्वेश्चन दे देता नहीं, इसी में तो इतना इतना परसेंट, एक और क्वेश्चन तुम लोग बनाकर बताओ। अगर इसमें क्वेश्चन आपको दे देता, क्वेश्चन वो आप बताओ, ये तो समझ में आ गया। और उसमें क्वेश्चन आपका 10% कमी हो रहा, आपका बोलता नहीं 10% कमी नहीं बोलते हैं, यहाँ पर 20% कमी और 40% की बढ़ोतरी, तब हुआ कितना आंसर होगा? तो तुम लोग बताओ, 20% की कमी और 40% की बढ़ोतरी, तब आंसर कितना हो जाता? गुड। 20% कमी मतलब कितना चलेगा हुआ? 80, और 40% कमी बढ़ोतरी मतलब कितना? 140 बटे कितना? 100। सुना सुना सुना, काम खत्म। आप बताओ 14 × कितना होता है? 112। कितना परसेंट बढ़ोतरी हो रहा हुआ? 12। कितना हो रहा? 12। क्या समझ में आ रहा? कभी कभी तुमको दोनों कमी दे देगा, 20% कमी और 20% कमी, तब कितना होगा? दोनों में 20% कमी है, 20% कमी। अगर 20% कमी 20% कमी मतलब कितना हो जाएगा? 80 गुने कितना? 80 बट्टे कितना करना? 100। ये सुना सुना सुना, काम खत्म। 8 कितना? 64। अब बताओ 100 में कितना? 64 कमी है 36। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा आपका? 36। क्या समझ में आ गया? कभी कभी दोनों में क्या कर देता है वो? कमी देगा। कभी कभी हम दोनों में बढ़ोतरी देगा। बढ़ोतरी का मतलब बोल देगा कभी में कितना? 20% का बढ़ोतरी, फिर 20% का बढ़ोतरी, तब कितना आंसर हो जाएगा? तो 20% हुआ कितना कर लेंगे? 120 गुना 120 बटे कितना हुआ? 100 कर लेंगे। सुना सुना, काम खत्म। तो 12 बरही है कितना? 144। 12 बरही है 144, मतलब कितना परसेंट बढ़ोतरी होगा? 44। क्या इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन दिक्कत ना होगा। चलो, गुड वर्क। आगे कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर आपका है, नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाकर बताइए। क्वेश्चन नंबर पता, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की जाती है, उसके हर में 80% की कमी कर दी जाती है, और 8%, सॉरी कितना प्रतिशत हुआ? 8% कमी कर दी जाती है, तो कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल अंश ज्ञात करना। अच्छा बताओ, 15% की वृद्धि मतलब कितना? 115% कर सकते हैं ना? 115%। अब बट्टे फिर बोला 8% कमी, मतलब बट्टे में कितना? अंश में। ये हो गया हारा, नीचे हो जाएगा आपका अंश। 8% मतलब कितना चलेगा आपका? 92%। अब बराबर कितना हो जाता है मेरे को? 15 बट्टे कितना? 16। 15/16 क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। हाँ जी, ये 15 कम 15, 23 बार में काम खत्म। आई कटेगा। 23 चौका कितना हो जाता है? 23 चौका 92 ना? 23 चौका 92 होगा ना? तो 23 से कम 23, 23 चौका कितना? 92। 4 कम 4, 4 चौका कितना? 16। मतलब 1/, कितना चलेगा बुआ? 4। 1/4 आएगा। गलत काट गया कि? ओ 1 मिनट 1 मिनट, 15 23 है ना? ना गलत काट, यहाँ पर काटना चाहिए हमको 5 CI 15, तो पर कितना जाएगा बुआ? 3। 5 CI 15, 23 25 कितना? 115 है कि ना? यहाँ पर आपका कितना चलेगा बुआ? आपका कितना चलाएगा? आपका चलेगा यहाँ पर 3/4। ऑप्शन दिख रहा है 3/4 कहीं? ऑप्शन 3/4 कितना? 80 नंबर। 3/4 क्या समझ में आया क्वेश्चन? हाँ समझ में। मतलब 115 बोला, 15% वृद्धि मतलब 115, बोला 8% कमी मतलब 8, मतलब 115 बट्टे कितना? 92। अब बराबर का बोलता है 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हम कर दिए वो कट्टम कुट्टी करके 3/4 आंसर आ गया। क्या समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं, तो क्वेश्चन का हर यार 9 नंबर में एक अंग्रेजी परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत अंक की बात बोला जाए 80 था। यदि 10% छात्र ने 95 अंक प्राप्त किया और 20% ने 90 अंक प्राप्त किया, तो कक्षा के शेष औसत अंक कितना हो जाना चाहिए? यही ना बोल रहा हमसे। अच्छी बताओ, टोटल अंक कितना था बुआ? 80 अंक। एक ने 10% छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया? 95। यहाँ पर 95/10 हम कर सकते हैं। अब बट्टे कितना हुआ? 100
हो जाएगा। प्लस अगर हम बात बोलते हैं, फिर बोलते हैं कितना हुआ यहाँ पर 20% ने कितना अंक प्राप्त किया, 90 प्राप्त, यानी कि क्या कर लेंगे 90 गुना कितना 20 और बट्टे कितना कर लेंगे 100 कर सकते हैं ना, कर लेंगे। तो शेष छात्र ने कितना, अच्छा बताओ यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 10% है, 20 और 10 कुल मिलाकर कितना 30। जब 30% ने अंक प्राप्त किया तो कितना प्राप्त नहीं किया होगा 70%। शेष का मतलब कितना प्रतिशत 70%। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे प्लस 70 गुना कितना x, अब बराबर कितना हो जाएगा बुआ आपका 80। कितना हो जाएगा बुआ 80। अच्छी बताइए आप, ये सुना सुना काम खत्म, ये टोटल ऐड कर देना, ठीक है। ये सुना सुना काम खत्म और काम खत्म होगा आपका। ये 0 से नहीं, 1 मिनट, ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात अगर बोला जाए, 1 मिनट बात थोड़ी ध्यान दो। एक में अगर बात बोला जाए, ये टोटल 80 इतना बोला, मतलब 95 गुने कितना 110, फिर बोलता है कितना हुआ 90 गुना कितना 20, अब बट्टे कितना कर लेंगे 100 का, समझ में। अब फिर बोलता है प्लस 70 गुना x बट्टे 100 अब बराबर कितना का 80 का। अब सॉल्व किया जाए, अगर सॉल्व करते तो इस सुना सुना कम्प्लीटली काम खत्म, इस सुना सुना काम खत्म, इस सुना सुना काम खत्म। कितना वो आ गया 95 प्लस कितना 9 दूना 18 180 प्लस कितना हुआ 7x और बटे कितना 10 बराबर कितना 80। चल भैया यहाँ पर हम देखते हैं 95 180 कितना होता है, जोड़ो जल्दी। 95 180 कितना होगा बताओ 275। चल भैया 275 यहाँ पर आया, यहाँ पर 7x बराबर 10 को 80 से गुना करेंगे, मल्टीपल किया जाए कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अच्छा बताओ 7x इक्वल टू 800 माइनस कितना कर लेंगे 275 कर लेंगे, तो 7x इक्वल टू कितना चलेगा 80। 800 में से 275 को घटा लो कितना चलेगा 525, कितना चलेगा 525 वो चलेगा। तो x इक्वल टू क्या पूर्णांक में कोई है नहीं है, अब इसको काटा जाए बुआ 7 कितना चलेगा 49, कहीं 7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कितना दिख रहा है 75 में 7 49 बचा यहाँ पे कितना 3 5 7 5 कितना 5 का मतलब x बराबर ऑप्शन नंबर सी 75। क्या समझ में आ गया, आ रहा समझ में, झूठ नहीं बोल रहा है, बेहतर समझ में आना चाहिए। अगला बार लेकिन एक बार में समझ में आ रहा, झूठे बोल रहा है, बनवा ले चलो ठीक है। आप 10 तक आज छोड़ते, कल से अगर माम बताएंगे, ठीक है चलो।